प्रश्नावली 5.4 का जो तीसरा प्रश्न है, निम्न के माप लिखिए, कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण। और इसमें नीचे से दिया था, सवाल में दिया है कुछ के दो उदाहरण दीजिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखो, न्यून कोण हमने आपको बताया था कल के वीडियो में, क्या होता है 90 से छोटे को हम बोलते हैं न्यून कोण, और अधिक कोण होते हैं 90 से बड़े और 180 से छोटे। तो लिख दीजिए कोई भी कुछ न्यून कोण हम लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 45 अंश और 60 अंश। कम से कम दो लिखने, अधिकतम कितने भी आप लिख सकते हो। कुछ अधिक कोण 90 से बड़े होते हैं, तो 90 से जस्ट एक बड़ा ले लो, कितना हो गया 91। और 180 से छोटे होते हैं, तो सबसे बड़ा जो अधिक कोण होगा 180 से एक छोटा ले लिया हमने, ये दो ले लिया हमने। ठीक है, इन दोनों के बीच के कोई भी आप लिखेंगे तो सारे क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। अब हमको चौथे प्रश्न में दिया है, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखना है। तो ये कुछ कोण हमको दिए गए हैं, हमको चांदा का इस्तेमाल करना है और कोण को मापना है कि इन कोणों की जो माप है वो कितनी है। तो आपने पहली कक्षाओं में सीखा होगा, अगर नहीं आपको आता है चांदे का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो हम आपको बताएंगे। तो देखो क्या करते हैं, ये है आपका चांदा, इसमें दो पैमाने दिए गए हैं। देखो ये एक 0 से शुरू होके ये 90 में पहुंच गए, 90 से ये पहुंच गया 180 में, और दूसरी तरफ से 0 यहाँ से स्टार्ट होता है और टॉप से चलते हुए हम कहाँ पहुंच गए, 180 में चले गए। ठीक है, और इसमें क्या है, दो रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, देखो एक ये 90 से आ रही है नीचे को, और एक ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है 0 और 180 को मिलाते हुए, ये दोनों लाइनें जहाँ पे टच करती हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमें क्या करना होता है, जिस शीर्ष पे हमको कोण निकालना है वहाँ पे हमको रखना है। जैसे इसको हम देखते हैं, ये जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट पे हमको इसको रखना होता है। तो ये जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट को हमको इस पॉइंट के ऊपर आपको रखना है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना होता है, जिस लाइन पे ये किरण आपको दिखाई दे रही है तीर का निशान, इस लाइन को इस 0 के ऊपर फिट करना है। ये जो लाइन जा रही है इस लाइन के ऊपर फिट करना है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करते हैं, इस बिंदु पे हमको कोण बताना है और किरण इस तरफ है, तो इस लाइन पे 0 देखो कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ हम ऊपर चलेंगे। चलते चलते देखो ये लाइन कहाँ टच कर रही है, 110 और 120 के बीच में, 110 और 120 के बीच में। तो 110 में क्या है, जो सबसे बड़ी लाइन जो 70 को टच करते हुए आगे बढ़ रही है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यह है 110, और 110 के बाद यहाँ बीच में बड़ी लाइन आ रही है एक 5, तो ये होता है 5। ठीक है, तो कितने हो गए, 110 में 5 अगर जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। तो यानी कि ये कोण हमको पता चल गया 115 अंश या डिग्री, आप जो कहना चाहें। अब इसी प्रकार इसको हम नापते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चांदी को इस प्रकार से रखेंगे या कागज को घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने चांदा को रख दिया। देखो ये पॉइंट्स जो हैं टच करनी चाहिए आपस में। ये लाइन जो आ रही है, किरण जो है 0 को छू रही है, 0 वाली लाइन को छू रही है। अब यहाँ आप देखो कहाँ पर है चांदा, ये 40 और 50 के बीच में है, 40 और 50 के बीच में। यहाँ देखो बड़ी लाइन में कहाँ छू रहा है, ये आ रहा 40 के बाद बड़ी लाइन, ठीक है 45, 45 के बाद एक 46, 45 और 46 दोनों को टच कर रहा है। चूंकि अभी हम जो पेन इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी नोक थोड़ा मोटी है, आप जब इस प्रकार के कामों को करेंगे तो आपको क्या करना है, पतली नोक वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना है ताकि ये एक ही लाइन को छू पाए। ठीक है, तो अभी हम इसको 45 भी ले सकते हैं और 46 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को टच कर रहा है अभी। तो हमने इसको ले लिया 46 डिग्री हो गया। इसी प्रकार इसको देखो नापते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेना है, इस पॉइंट से ये हमने रख दिया इसके ऊपर, और ये लाइन जो है इस लाइन को टच करते हुए जानी चाहिए, 0 को टच करते हुए आगे बढ़ रही है, और 0 इस तरफ है तो अंदर से हमको चलना है, हम शुरुआत करेंगे अंदर से। ठीक है, तो चलो सीधे कहाँ पहुँच गए, देखो 90, 80, 90, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है, एक या दो लाइन, 91 या 92 का कोण ये बन रहा है, तो 92 डिग्री बन गया। इसी प्रकार ये जो आकृति हमको दिखाई दे रही है, इसमें 3 कोण बनाए हैं, तो ये 3 कोणों की माप हमसे पूछी है। पहले को हम इस प्रकार से रखते हैं, देखो अब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, तो अब ये लाइन जो है बाहर की तरफ चली गई, इस तरफ दूसरी डायरेक्शन में चली गई। यहाँ 0 बाहर की तरफ है, अंदर 180 है, बाहर 0 है, तो बाहर वाली लाइन में हम चलेंगे, कहाँ पहुँच गए, 70 के बाद चौथे खाने को छू रही है, तो कितना हो गया
ये हो गया आपका 74 अंश। अब हमको इस कोण को नापना है, तो ये दोनों रेखाएं क्या है, बहुत छोटी हो रही हैं, तो या तो हमको अनुमान लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, किसी एक लाइन को हमको लंबा कर देना है। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ताकि ये हमारे जो चांदे में जो पैमाना हमको दिया गया है उस पैमाने को छू ले सही तरीके से। ठीक है, अब हम चांदा को हमने इस प्रकार से रख दिया, या पन्ने या कागज को आप घुमा भी सकते हैं। ये इस पॉइंट पे हमने रख दिया, टच कर दिया। और किरण जो कोण हमको बनाना है, देखो कोण किन दो रेखाओं के बीच में बनाना है, ध्यान से देखिए। एक ये है रेखा जो इसके नीचे है, और दूसरी रेखा ये है। तो इस रेखा में तो हम यहाँ पैमाने में देखेंगे कहाँ पर छू रही है, और दूसरा जो बाहर की तरफ ये है, तो इसमें जीरो कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो बाहर से हमको आना है। ये 100 है बाहर वाले पैमाने में, ये 110 है, और 110 के बाद पहले खाने को छू रही है, तो 101 हो गया। ये 110 के बाद 111, तो ये कोण हमारा बन रहा है 111 अंश का बन रहा है। इसी प्रकार इस कोण को जब हम मापेंगे, तो देखो ये इस प्रकार से हम इसको रख देते हैं। ठीक है, ये हमने रख दिया, पॉइंट से टच कर दिया। ये दूसरी लाइन इधर को जा रही है, इस लाइन को टच करते हुए आगे बढ़ी, देखो तो यहाँ जीरो बाहर की तरफ है, तो बाहर वाले पैमाने में ये 90 हो गया। 90 के बाद ये 100 है, 100 से 1 2 3 खाने पहले ये टच कर रही है पैमाने को, तो कितना हो गया, 100 से 3 कम, यानी कि 97। तो ये कोण हो गया 97 अंश का, ये कोण बन गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, चांदा का प्रयोग करके कोणों को मापते हैं। आप बहुत सारे कोण आप बनाइए, कम से कम 10 15 20 कोण आप बनाओ, और फिर चांदा से नापने की कोशिश करो, सीखे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसका यूज करना सीख जाएंगे।